आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिमी यूपी का माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा पूरी तरह से कस दिया है। मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पंजाबीपुरा में बद्दो की आलीशान कोठी है। कोठी को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित है। 2.5 लाख आप समझिए। पिछले 20 महीने से माफिया जो है बद्दो सिंह पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है, लेकिन अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और उसकी जो आलीशान कोठी है उसे जमींदोज किया जाएगा और प्रशासन पुलिस फोर्स जो है वहां पर मौजूद है ताकि किसी तरह से कोई माहौल खराब ना हो। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बद्दो सिंह को भी आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ कार्रवाई। तो देखिए शिकंजा कस चुका है। जिसने भी जिस तरह से अकूत संपत्ति बनाई, ऑपरेशन क्लीन इसे समझिए। माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, उत्तर प्रदेश प्रशासन की जब हम बात करते हैं, और यहां पर पश्चिमी यूपी में भी आप देख रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई हो रही है। और उमेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमेश, हमारे दर्शकों के लिए एक बार बद्दो सिंह का कच्चा चिट्ठा रखिएगा और इस फिर बड़ी कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दीजिए। जी हाँ, देखिए जीना जी, अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार का ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसी कड़ी में आज कुख्यात माफिया 2.5 लाख का इनामी 20 महीने से फरार चल रहे बदन सिंह बद्दो की कोठी पर बुलडोजर चल चुका है। जमींदोज हो रही है उसकी कोठी। सीधा हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि बद्दो के आलीशान बंगले पर ये बुलडोजर चल रहा है और ये बंगला इतना मजबूत बना हुआ है कि कई बार पिछले आधे घंटे से लगातार यहाँ पर प्रहार हो रहा है बुलडोजर का, लेकिन अभी कुछ हिस्सा ही टूटा है। आप इन तस्वीरों में देखिए, कुछ ईंटें ही अभी तक गिरी हैं। एक दीवार गिरा करके जरूर पुलिस अंदर दाखिल हुई, एनडीए की टीम अंदर दाखिल हुई, लेकिन किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, कितनी मजबूती के साथ ये बंगला बना है। यही वो बंगला है, ये उसका बैक पोर्शन है। मैं जीरत दिखाना चाहूँगा, यही वो बंगला है जो सरिया निकली हुई है। ये पूरा बंगला उसी का है, क्योंकि जो उसका फ्रंट पोर्शन है उस तरफ से नहीं जाया जा सकता क्योंकि तंग गलियां हैं और वहां पर अगर बुलडोजर चलेगा तो दूसरे मकानों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए पीछे से ये कार्रवाई की जा रही है, बैक पोर्शन से ये कार्रवाई की जा रही है और बुलडोजर लगातार यहां पर चल रहा है और निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है। पिछले 33 साल से बदन सिंह बद्दो इसी कोठी से जराइम की दुनिया पर हुकूमत कर रहा था। यहीं से वो रंगदारी, हत्या, तमाम प्लानिंग किया करता था और उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। और निश्चित तौर पर मेरठ के एक होटल से 20 महीने पहले वो फरार हुआ था, पुलिस को ही चकमा देकर के फरार हुआ था। और कितने खुश हैं इलाके के लोग। आप देखिए कि किस तरह से अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर के इस कार्रवाई को देख रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डॉन कहा जाता था इसे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी है, 2.5 लाख का इनामी है और यहाँ पर आज ये कड़ी कार्रवाई हो रही है, बड़ी कार्रवाई हो रही है। और इस कार्रवाई की तस्वीरें आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर से किसी मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये मकान गिर नहीं पा रहा है। और जितनी ताकत से ये बुलडोजर बार बार प्रहार करता है तो चंद ईंटें ही निकल करके सामने आती हैं। और ये कार्रवाई बड़ी है क्योंकि लगातार बदन सिंह बद्दो पर शिकंजा कसने के लिए बीते दिनों कुर्की की कार्रवाई भी हुई थी और कुर्की की कार्रवाई के बाद तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आज ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। एक दीवार गिरा दी गई है और ये पूरी कोठी गिराने की कोशिश की जा रही है कि पूरी कोठी यहाँ पर गिराई जाए और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो। यहाँ पर पुलिस के सभी आला अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाई है अभिषेक कि किस तरह से यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है और यहाँ पर लगातार इस कार्रवाई पर निगाह रखे हुए है। मुमकिन है तो बात कीजिए, अगर कोई ऑफिसर बात करे तो जरा उमेश। उस वक्त अभी देखिए, जी हम बात करने की कोशिश करेंगे ऑफिसर से कि आखिर इस कार्रवाई को लेकर के वो क्या कहेंगे। उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ अधिकारी मौजूद हमें नजर आ रहे हैं, उनके पास चलते हैं और पूछते हैं। आप ये बताइए सूरज राय जी, ये कितनी बड़ी कार्रवाई है और कितना बड़ा अपराधी बदन सिंह बद्दो है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के आप लोग प्रयास कर ही रहे हैं। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आज हो ही रही है, तो निश्चित तौर पर इसके इतिहास के बारे में बताइए, बदन सिंह बद्दो के इतिहास के बारे में बताइए और उसकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस क्या प्रयास कर रही है। देखिए, गिरफ्तारी एक अलग मसला है। जैसा कि सबको पता है कि ये तमाम धाराओं में वांछित एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था और इससे संबंधित जब खोज की गई तो ये इसकी प्रॉपर्टी सामने आई जो कि अवैध थी
और एमडीए ने ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए इसके ज़मींदोज़ करने की कार्रवाई आज आपके सामने हो रही है। तो यही है। साथ अमित राय जी भी मौजूद है। अमित जी, क्या कहेंगे? ये कार्रवाई बहुप्रतीक्षित थी, लगातार प्रतीक्षा की जा रही थी कि आखिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब शुरू होगी। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को ये देख करके, ये तस्वीरें देख करके यकीनन सुकून महसूस हो रहा होगा कि वो डॉन बदन सिंह बद्दो जो इसी कोठी से हुकूमत करता था, आज उसकी कोठी गिराई जा रही है। बदन सिंह बद्दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी है और पुलिस ने इसके इस संपत्ति को खोजने के लिए जी तोड़ मेहनत की। पुलिस के मेहनत का नतीजा है कि आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एमडीए द्वारा किया जा रहा है। इसके इस भवन की जानकारी करना, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने अथक प्रयास करके इसको प्राप्त किया। इससे संबंधित रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने जिलाधिकारी महोदय के साथ एमडीए को प्रेषित किया और उस पर एमडीए ने पूरी जांच पड़ताल करके इसकी कोठी के नक्शे को अवैध मानते हुए आज इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। अगर बदन सिंह बद्दो के आपराधिक इतिहास की बात की जाए, कितने वर्षों से ये अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है और वर्तमान में आप लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर ही रहे हैं? लगभग 33 सालों से ये अपराध की दुनिया में सक्रिय है। 43 मुकदमे इस पे दर्ज हैं। अभी हाल ही में गैंगस्टर की कार्रवाई एक की गई है और उसमें भी इसके 14-1 की कार्रवाई, जो इसका भूखंड है उस पर रिपोर्ट डीएम साहब को भी भेजी गई है। 14-1 के तहत इसकी जो संपत्ति है उसकी कुर्की की कार्रवाई भी जल्दी की जाएगी। और जब ये फरार हुआ था 20 महीने पहले, मेरठ के एक होटल से फरार हुआ था, गाजियाबाद वो पेशी पर आया हुआ था, उसका क्या आंकड़ा है, क्या रिकॉर्ड है? सारी जांच पड़ताल उसमें की गई है। जिन लोगों की भी संलिप्तता थी उन पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया। उन लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है और इसके तलाश के लिए एसटीएफ और यूपी पुलिस की अन्य एजेंसियां भी मेरठ पुलिस के साथ सहयोग करके काम कर रही हैं और उम्मीद है कि इसमें सफलता पुलिस को। कौन कौन से साथी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं? बदन सिंह बद्दो तो 20 महीने से फरार चल रहा है, लेकिन कितने साथी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इनको जेल भेजा जा चुका है? इनके जब ये फरार हुआ था उस समय 21 लोग जेल गए थे और अभी जो गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है उसमें एक आदमी जेल भेजा जा चुका है। बदन सिंह बद्दो फरार है और एक अभियुक्त और है जिसकी तलाश की जा रही है। जल्दी ही उसे अरेस्ट करके जेल भेजा। अमित कुमार राय, आईपीएस ऑफिसर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखिए हो रही है और यहाँ पर ये होल हो चुका है और निश्चित तौर पर हम बिल्कुल बात करते हैं। आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है और बद्दो के बंगले के अंदर ये बुलडोजर पहुँच चुका है। कृष्ण बिश्नोई जी, क्या कहेंगे? अभिषेक जरा इधर आइएगा, इनसे ऑफिसर से बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? ये कितनी बड़ी कार्रवाई है, कितनी बहुप्रतीक्षित कार्रवाई है, कितना इंतजार हो रहा था इस कार्रवाई के लिए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संभवतः पहली कार्रवाई है जिसमें गैंगस्टर का मकान ढाया जा रहा है। हमने सितंबर महीने से बदन सिंह बद्दो के खिलाफ एक मुहिम के टीम बनाकर प्रयास शुरू किए, जिसमें ये 1986 से इसका क्राइम हिस्ट्री शुरू है। 30 से ज़्यादा इस पर डकैती, एक्सटॉर्शन, रंगदारी के सबसे बड़े मुकदमे इस पर दर्ज हैं। शासन द्वारा इसमें गैंगस्टर एक 1999 में वापस भी लिया गया, 97 या 99 में। तो अगर इस तरीके का बड़ा माफिया इतने सालों तक अगर बचता रहा है, तो अगर आज उसका घर ढाया जा रहा है, तो निश्चित तौर से पश्चिमी यूपी पर जितने भी माफिया हैं वो सोचेंगे कि कभी भी। बिल्कुल, तो अब माफियाओं के अंदर डर बैठेगा कि कभी भी उनका भी नंबर आएगा जिन्होंने अकूत संपत्ति अपराध कर करके कमाई है। तो तस्वीरें जो हैं उमेश हमें दिखा रहे थे तमाम ऑफिसर से जो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, उनसे बात कर रहे थे। और देखिए, बदन सिंह बद्दो, बड़ी कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ। आज बदन सिंह बद्दो की और अब खबरें दिखाते हैं तमाम फटाफट अंदाज में।